नेताजी नेताजी देख कर नेताजी नेताजी बिहार के सीमांचल की कटिहार की सीट अपने आप में हॉट सीट मानी जा रही है और इस सीट पर जो है एक तरफ पूर्व डिप्टी सीएम जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ वीआईपी के उम्मीदवार सौरभ अग्रवाल हैं जो इस चुनावी रन में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और हम इस वक्त सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं वीआईपी के उम्मीदवार सौरभ अग्रवाल जी के साथ और आज हम दिन भर उनके साथ रहेंगे। हमने इसके पहले आपको दिखलाया था कि एनडीए के प्रत्याशी पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ हम दिन भर उनके साथ थे और आज हम आपको दिखलाएंगे कि सौरभ अग्रवाल जी की दिनचर्या क्या है दिन भर की। तो बने रहिए हमारे साथ। सुबह से ही यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं जो सौरभ अग्रवाल के यहाँ जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनके चुनाव प्रचार में उनको सहयोग भी कर रहे हैं। किस तरह की रणनीति और तैयारी कैसी आप लोग की चल रही है? हम लोग का बढ़िया 1 नंबर में चल रही है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बगल से शिक्षा से। क्या नाम हुआ? दिनेश यादव। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या कैसी आपकी तैयारी है? ये झाड़े जा रहे हैं नाव छाप। झाड़े जा रहे हैं, कैसे क्यों? इसलिए क्योंकि पलटी करना है सरकार को। पलटी करना? हाँ, सरकार को पलटी कर देना है। देखिए गाड़ियां भी तैयार है चुनाव प्रचार के लिए, गाड़ियां भी घूम रही है। अपने सहयोग से कहेंगे दिखलाए। ये देखिए दिन भर कल जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा और देखिए आज जो है जीतोड़ मेहनत हर प्रत्याशी अपनी ओर से कर रहे हैं और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशील कुमार ठाकुर हुआ। किस तरह की तैयारी है, कैसा तैयारी चल रहा है? कटिहार का माहौल है ना, तो है ना बदलाव का ही है ना माहौल चल रहा है। बदलाव है ना 20 बरस में है ना आप कटिहार की जनता देख रही है ना, जो वर्तमान विधायक हैं उनके काम को यही लेके है ना कोई काम नहीं हुआ है और है ना कटिहार है ना बदलाव का ही माहौल रहेगा और खूब ही है ना भारी बहुमत से है ना सौरभ अग्रवाल जी जीतेंगे। चलिए और भी कार्यकर्ता उन लोगों से भी बात करते हैं, वो किस तरह देख रहे हैं इसको। ओ चाचा, क्या नाम हुआ? राधा कृष्ण सिंह। कहाँ से है? यही कटिहारे से। और कैसा तैयारी चल रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया चल रहा है। वीआईपी उम्मीदवार है, कैसा आपको लग रहा है? वीआईपी उम्मीदवार का तो लोग बोलते हैं कि यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। आप क्या कहिएगा? वही बोलेंगे क्या बताइए, आप अपनी बात बोलिए। हम तो वही चाहते हैं कि नाव छाप के झाड़े जा रहा है पूरा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। कहाँ से आए? मनसाही से। मनसाही से आए हैं? हाँ। मनसाही में आता है ये उम्मीदवार के समर्थन में आए हैं। हाँ। अच्छा, और क्या चाहते हैं? अच्छा बात है, बन जाए। अच्छा बात है। तब आप क्या कहिए? मेरा नाम ध्रुव यादव है। मेरा घर दलन कदीपुरा है। क्या किस तरह की तैयारी चल रही है? कार्यकर्ता हैं? जी हाँ, कार्यकर्ता हैं। हम भी चाहते हैं आरजेडी इस बार जीत जाए। जो वादा किए हैं वो वादा पूरा करेंगे। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं कि खेती गृहस्थी करते हैं? हम तो पढ़ाई करते हैं। आइए आपको कार्यालय में भी दिखलाएंगे, लोगों का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। तैयारी तो इतना जोर से चल रहा है कि हर कमेंट में बैठ गया सौरभ अग्रवाल। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि देखिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, सबका साथ सबका विकास, हमारे जो सौरभ अग्रवाल का जो पापा जी जो है उनके साथ अभी भी है। और आज लहर सौरभ अग्रवाल का इसलिए चल रहा है कि हर गली में हर मोहल्ले में उनकी जो माता श्री उषा अग्रवाल जो मेयर है आज इतना अच्छा काम किया और युवा नेता वो आए हैं। तेजस्वी यादव जिस तरह का युवा नेता नजर आ रहे हमारे, उसी तरीका से कटिहार का एक युवा नेता सौरभ अग्रवाल नजर आ रहे और उनको लोग हर गली में आशीर्वाद इतना मिल रहा है कि हम लोग आज मेरा उम्र 40 साल होता होगा और आज तक हम नहीं देखे थे कि एक बैगे नया चेहरा इतना हाईलाइट हो जाना। लोगों को विश्वास हो गया है कि ये काम करेगा, ये ऐसा काम करेगा कि लोगों को ये जो है तेजस्वी यादव बोल रहे हैं ना कि 20 महीना, हम तो बोल रहे हैं कि कटिहार में 12 महीना, 1 साल 2026 खत्म होते होते इतना विकास कटिहार में हो जाएगा। राजेंद्र स्टेडियम इतना खूबसूरत बन जाएगा, LWC मैदान इतना खूबसूरत बन जाएगा, महेश्वरी एकेडमी इतना खूबसूरत बन जाएगा
आज हमारे प्रियंका गांधी आजकल कटिहार 20 साल से सही रहता तो प्रियंका गांधी जी भी आज बीएस कॉलेज मैदान में सौरभ अग्रवाल का प्रचार में आता, क्योंकि यहाँ जगह के कारण से हमारा बहुत बड़ा नेता गठबंधन का नहीं आ सका। हम लोग कटिहार का आदमी से गुजारिश करते हैं कि आप वोट को बर्बाद मत कीजिए, आप महागठबंधन को वोट दीजिए, क्योंकि बहुत लोग उठे हैं, बहुत लोग वोट काटने के लिए उठ गए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार सौरभ अग्रवाल को हाथ जोड़ के मैं बोलना चाहता हूं कि सौरभ अग्रवाल को कहीं वोट बर्बाद मत कीजिए, सौरभ अग्रवाल को इस बार विजय बना दीजिए। कटिहार का बेटा है, कटिहार का भाई है, हर गरीबों का सहारा बनेगा। ये युवा नेता है, इनका चेहरा में खूबसूरती दिखिए कि इसका चेहरा क्या बता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफी तजुर्बा है, आपके बुजुर्ग भी हैं। कहाँ से है और क्या नाम? मेरा नाम रामचंद्र सिंह निषाद है। मैं जिला का निषाद संघ के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं और हम लोगों ने जो है महागठबंधन के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। दूसरा, महागठबंधन के नेतृत्व में इसलिए काम कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव हर हमेशा पिछड़ा समाज के समर्थक रहे हैं। बिहार में अगर कोई गरीब है तो वो पिछड़ा समाज के लोग हैं। उसमें भी दो कैटेगरी है, पिछड़ा और अति पिछड़ा। तो अति पिछड़ा को लालू प्रसाद यादव जी पहला बार ओबीसी को 5% आरक्षण दिए, दूसरा बार उन्होंने जो है 8% आरक्षण दिया और तीसरा बार गठबंधन में उन्होंने जो है 18% आरक्षण दिया। एक मिनट, अति पिछड़ा समाज का विकास लालू जी के नेतृत्व में हुआ। आज 18 मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति के लोग जीत कर आते हैं और राजनीतिक चेतना उन्हें जगता है। तो इस ख्याल से हम लोग ने जो है, मुकेश सहनी अति पिछड़ा के बेटा हैं और उन्होंने जो है बिहार में दौरा किया और अपने समाज को तैयार किया। इस नेतृत्व के ख्याल में हम लोगों ने जो है लालू प्रसाद यादव, मुकेश सहनी के गठबंधन में सौरभ कुमार जी उम्मीदवार हैं। तो अगर एक सीट से हम लोग यहाँ से कटिहार से जिता कर भेजते हैं तो हमारी सरकार बनने में सहयोग मिलेगा। इसी नेतृत्व में हमारा निषाद संघ इनको समर्थन दिया है और हम लोग चाहते हैं कि सौरभ जी युवा नेता हैं और विकास का काम करेंगे तो आगे भी इनका भविष्य अच्छा रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे बात कर। कहाँ से आए हैं? जी, कटिहार बरमसिया से, वार्ड नंबर 8 से। मेरा नाम मनोज कुमार यादव हुआ। हम राष्ट्रीय वंचित जागरण मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और कैसा माहौल चल रहा है कटिहार में? कैसा कटिहार में माहौल तो भी बहुत अच्छा चल रहा है। कटिहार से नाव छापी जीतेगा है, ऐसा क्यों? कटिहार में विकास का काम करने का काम किए हैं और नगर निगम में वर्षों पुराना जब विकास नहीं हुआ था उनको इन्होंने काम करने का, मेरे एमएलसी साहब, मेयर साहब काम करने का अथी किए हैं। इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, उन बेईमानों का राज बदल दो। बोलना चाह रहे हैं कि ये जो सरकार चल रही है, ये 15 साल बिल्कुल मनमाने, बिल्कुल जो सरकार चल रही है, ये 15 साल, विगत 15 साल पुराना कोई काम काज नहीं हुआ। जो भी खाली बतौलाबाजी, खाली जुमलाबाजी, जुमलेबाज से दूर रहिए, जुमलेबाज से दूर रहना चाहिए। यहाँ का जनता इस बार अच्छे लोगों को चुन के यहाँ से विधायक बना के भेजेगा और हम चाहते हैं कि हम लोग सैकड़ों समर्थक सौरभ अग्रवाल के पक्ष में आइंदा रोज दिन पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया आपसे बात कर रहा। बोलना चाहे, क्या बोलना चाहे? कहाँ से हैं और क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार ठाकुर हुआ। मैं वार्ड नंबर 1 भेड़िया रेखा से हूँ, जयप्रकाश नगर से। बोला जाए भेड़िया 1 नंबर वार्ड में काम हुआ आपका? एकदम काम हुआ। जैसे ही ये महापौर बनी तो इससे पहले 2014 में ही मैं विधायक जी को लेटर लिख के दिया था अपने रोड के लिए, तो कहीं काम नहीं हुआ। 10 साल हो गया। जैसे ही ये मेयर बनी 2 महीना के अंदर हम लोग का रोड ढलैया कर दिए, काम हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये यहाँ कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, अपने जो उम्मीदवार हैं उनके लिए लगे हुए हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और अब हम सौरभ अग्रवाल हमारे साथ दिन भर उनके साथ हम रहेंगे और आपको दिखलाएंगे कि उनकी दिनचर्या दिन भर की क्या है, किस तरह वो अपने वोटरों से मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। सपने दिखाए और वादे भुलाए, सपने दिखाए और वादे भुलाए, वोट लेकर हम पहुंच गए हैं दलन पूरब में, सिरसा में, और ये यहाँ पर जो है प्रत्याशी अपने अपने वोटरों के पास जा रहे हैं। क्या हाल है चाचा? हाल तो ठीक है, हाल तो ठीक है। वोट के लिए आ रहा है नेता साहब। तो स्वाल आ रहा है तो अशोक बाबू से पड़ रहा है। हमारे यहाँ कोई अभी तक नहीं। कैसे देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव को तो अशोक बाबू सब कहता है। आपका दिल क्या कहता है? तो सबके मन से हमरो मन। अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं? कुछ विकास तो आज तक तो विधायक आए नहीं किए। देखिए यहाँ पर जो है उम्मीदवार के समर्थक जो है चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं बड़ी संख्या में। देखिए तब कैसा कैंपेन चल रहा है? बहुत बढ़िया कैंपेनिंग चल रहा है, लोगों को रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। इस बार लोग मन बना लिए है कि उनको बदलाव चाहिए और सिर्फ काम के लिए वोट देंगे। तो अभी कौन से एरिया में घूम रहे हैं, कहाँ घूमेंगे? अभी जो हम लोग सिरसा के पीछे और आगे जाके जो आदिवासी बस्ती है वहाँ सब जगह जा रहे हैं, उनके बीच गए। यहाँ पे समस्या है कि इनकी शमशान घाट के भी यहाँ पे इनके लिए अलग से नहीं बनी है। हम लोग का काम रहेगा कि अलग से सरकारी जमीन पे जाके इनके लिए एक जो इनको दूर नहीं जाना पड़े, इनके लिए भी शमशान घाट यहाँ बगल में बनाया जाए। सपने दिखाए और वादे भुलाए, सपने दिखाए और वादे भुलाए, वोट लेकर जाए फिर घूम के ना आए। नेतागिरी ये है नेतागिरी, नेतागिरी ये है नेतागिरी, भाई नेतागिरी ये है नेतागिरी। डालो वोट। सा एरिया होगी आपका, बता दीजिए। सिरसा है। मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह है। कैसा चल रहा है कि नेता सब आ रहे हैं कि नहीं? मेरा तो आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। क्या मन बना है? वोट देना है अग्रवाल जी को। अग्रवाल जी का है, इन्हीं को क्यों? और भी बस ये नवजुवक है और हम लोग को कार्य करने वाला देना चाहिए। वो तो 20 साल से रह चुके हैं। आपके क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ, क्या बच गया? कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं हुआ। क्या क्या काम नहीं हुआ तो बता दीजिए। हमको तो इस एरिया में कोई काम ही नहीं हुआ, जो भी हम लोग के एरिया में कोई काम नहीं आते नहीं हुआ। देख कर नेताजी नेताजी नेताजी, देख कर नेताजी नेताजी, ये है नेतागिरी, नेतागिरी ये है नेतागिरी, नेतागिरी ये है नेतागिरी, भाई नेतागिरी ये है नेतागिरी। इसे अशोक मोहल्ला ये कौन सा मोहल्ला है? ये सिरसा मोहल्ला टोला। अच्छा, क्या है यहाँ नेता सब आ रहे हैं? नेता सब तो ऐसे जरूरी पर आते हैं। हम लोग का जो है कि कोई भी जरूरी हम लोग को पड़ता है तो हम लोग का बात ही नहीं सुनता है। कौन नहीं सुनता? जो विधायक सब हैं, नेता गण सब हैं, वो सब जो है कि कोई काम के लिए हम लोग का क्या बात क्या नहीं काम हुआ आपके एरिया में? काम तो नीतीश कुमार की तरफ से हर चीज बढ़िया हुआ है और थोड़ा सा हम लोग का विकास और होना बाकी है। जैसे कि हम लोग का शमशान घाट हो गया, छठ घाट हो गया, ये सब के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रहा अभी है। बोले नहीं विधायक? सब बोले हुए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इसमें। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वोट डालिएगा ना? हाँ, वोट क्या एकदम मन देंगे। बना है? एकदम हम लोग जो है कि पूरा ठान के चले हैं कि युवा उम्मीदवार को इस बार लेके चलना है। युवा तो का क्या वो खासियत बहुत है। हम लोग एक शुरू से बचपन से ही अशोक अग्रवाल जी को हम लोग जो है कि बढ़िया समझ के बीजेपी में है। बीजेपी में है। उनका लड़का हुए अच्छा। सौरभ अग्रवाल जी, उनको हम जो है कि बढ़िया युवा समझ के चल रहे हैं, वो काम करेंगे। चलिए, एक बुजुर्ग भी है, अब बताइए क्या हाल है? क्या नाम हुआ चाचा? हमारा है कमल ऋषि।
क्या यहाँ इस बार क्या वोट का क्या विचार किए हैं? विचार तो हम लोग किए हैं क्या कि ना छापते। नाव छाप के का है उसमें का है? अब हम लोग का पहले बारे में उठा बोलते हैं कि अब ठीक है कभी अगर बड़ी चांस देते हैं। चलिए एक बुजुर्ग महिला है, चाची है, क्या हाल है चाची? हाल तो ठीके छै यहाँ अबरी की करबा केकरा में देबा केकरा में थोड़ा जोरी से बोला प्लान बना की प्लान प्लान लान 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 नाम है अच्छा काहे काम उम होले अपना गांव में तो अपना गांव में तो सब बैठल रही है बहू रे अच्छा नेता रे टुनीलाल अच्छा बाल बच्चा सब की करे छै? सब बाल बच्चा बैठले बैठले रहे छै दिल्ली पंजाब में नहीं कोई काम नहीं कोई काम रोजगार क्या इस बार विचार हुआ? विचार मेरा विकास की ओर है। विकास की ओर है। हाँ, विकास आपका हो रहा है? विकास बढ़िया हो रहा है, विकास चलते रहेगा। और ये मेरे जो आए हैं इधर, कौन आया है? विधायक जी आए हैं, अपना सौरभ जी आए हैं, राम प्रकाश महतो जी आए हैं, सभी दल के पार्टी आते हैं। सभी दल के पार्टी के तरफ से अब किसको चुना जाए तो मन की बात है। चलिए इनकी मन की बात हमने जानी, तो अभी और हम चलेंगे। आज दिन भर हम आपको दिखलाएंगे जो वीआईपी के प्रत्याशी हैं उनके द्वारा जो क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। नेताजी देख कर नेताजी नेताजी ये है नेतागिरी नेतागिरी ये है नेतागिरी नेतागिरी ये है नेतागिरी। किस्टो रविदास। कौन सा एरिया है? ये दलन स्टेशन है। दलन स्टेशन है। हाँ, स्टेशन टोला बोला जाता है। स्टेशन टोला दलन। दलन। आपका क्या नाम बताए? किस्टो रविदास। सब कैसा माहौल है चुनाव का? चुनाव का तो बहुत अच्छा माहौल। अच्छा माहौल है। क्या लग रहा है इस बार? एकदम नाव छाप पार हो रहा है। अच्छा क्या क्या खासियत है नाव छाप में? हाँ, क्या खासियत है इसमें? इसलिए कि अशोक बाबू हम लोग को हमारा शहर में घर है अफसर कॉलोनी। अफसर कॉलोनी। अफसर कॉलोनी महापौर जो बनी है उसका वो भी बढ़िया काम कर रहा है। 12 बजे रात में अशोक बाबू के पास अगर मेरा घर से कोई चला जाएगा तो तुरंत सुनवाई होता है। अच्छा वो तो बीजेपी में है, ये वीआईपी से है, वो बीजेपी में है। हाँ, वो एनडीए में ही महागठबंधन में है। फिर वो सब नहीं जानते, हम लोग सीधा जानते हैं कि अभी नाव छाप वाला ये आप ठान लिए एकदम। अच्छा ममता कुमारी। अच्छा तो वोट डालती हैं? इस बार से डालेंगे। पहली बार डाल रहे हैं? जी। अच्छा इसके पहले नहीं डालते थे? नहीं। काहे? वो मतलब वोटर नाम नहीं- नहीं नाम नहीं वो नाम नहीं चढ़ा था, अभी चढ़ गया। जी। श्याम नारायण यादव। अच्छा तो कौन सा एरिया हो गया? ये दलन स्टेशन। क्या सब काम हुआ यहाँ? क्या क्या हुआ? मोटा मोटी काम ठीक है, लेकिन तारकेश्वर जी उतना बढ़िया से ढंग से काम नहीं किया। क्या नहीं किया? कोई भी काम लाइन में वो बढ़िया ढंग से काम नहीं किया हर मैटर में। तो इस बार क्या आप लोग का विचार? देखिए विचार क्या है बोलेंगे तो ऐसे तो हमारे अग्रवाल साहब हैं। वो तो बीजेपी में है, बीजेपी में- एनडीए में है, ये महागठबंधन में उनके लड़ते हैं। उस हिसाब से क्या आपका इस बार विचार? नाव छाप अच्छा इसमें क्या खासियत देखते हैं? नया चेहरा, हम लोग नया चेहरा खोजते हैं। जी हाँ, नया चेहरा जो है ना इस बार देखना चाहते हैं, नया चेहरा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ ब्रजेश कुमार यादव। तो क्या इस बार विचार किए, क्या सब बना है? विचार क्या, यहाँ तो देख ही रहे हैं बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है, जिसके कारण हम लोग सब आपस में पूरा यदुवंशी सेना जितना हम लोग सब मिलाए हैं कि इस बार जो है कि बेरोजगारी को जो दूर करेगा, जो नौकरी हर चीज़ पे बात करेगा उसी को दिया जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग देखे मिलाए हैं। तो हमारे जो यशस्वी हैं तेजस्वी यादव, उनका जब भी देखिए बयान हो, कहीं भी स्पीच देते हैं तो हर हमेशा वो बेरोजगारी पे, पढ़ाई पे, दवाई पे, सिंचाई पे, हर चीज़ पे बात करते हैं, शिक्षा पे, हर चीज़ पे वो बात करते हैं। और यहीं अगर हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए तो हमेशा वो जो है कि इस तरह से बात करते हैं। कभी भी उनका कहीं भी स्पीच आप दिखा दीजिए, आप लोग की मीडिया है, आप लोग तो जाते हैं हर जगह, हम लोग से ज़्यादा आप लोग जानकार हैं, कभी भी आप लोग देखें
यहाँ शिक्षा पे बात करते हैं, लाइन पे बात करते हैं, कारखाना पे बात करते हैं। कटिहार में एक है जूट मिल, ये चीनी मिल आपको बहुत दिन से बंद है। वो बोले थे कि हम आएंगे यहीं का चीनी से चाय पियेंगे, आज तक तो चाय क्या मिल ही नहीं खुला। तो यही सब बहुत ऐसी बात है। हम लोग तो खैर कटिहार की बात कर रहे थे। कटिहार उम्मीदवार कौन बेहतर? कटिहार में देखिए हर कोई आज के डेट में युवा उम्मीदवार पूछता है, युवा उम्मीदवार पूछता है कि वो कुछ करेंगे, उनके अंदर हौसला होगा। हम लोग को चाहिए शेर जिगर दिल जो कि कुछ करें। तो मैं अपने अनुभव से जिसे मैं और सबकी तो नहीं बता सकता हूँ, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि पहली बार आए हैं राजनीतिक में सौरभ अग्रवाल जी। अगर उनको हमारे कटिहार की जनता मौका देती है तो वो कुछ कर दे बैठेंगे, करेंगे वो। हाँ, वोट तो डालते हैं। तो बहुत बुजुर्ग हैं। हाँ, बहुत साल से बहुत साल से वोट डालते हैं। इतना साल में तो 20 साल से मोदी दे रहे हैं। देखते हैं कुछ नहीं, बेटा सब को पढ़ लिख कर रोजगार नहीं है और कुछ नहीं है, कुछ देखते नहीं है लाभ। तो जिसको जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। यहाँ क्या देखते हैं? कुछ तो नहीं देखते हैं। नहीं, यहाँ पर तो कुछ देखते नहीं। ये दलन है। हाँ, तो देखते वही जो ग्रुप सब लिया है, उसको 10-10 हजार मोदी लाभ दिया है। अब क्या करेगा नहीं करेगा बाद में, कौन जीतेगा कौन हारेगा तो नहीं पता। अच्छा, तो आप तो काफी अनुभवी है, कई साल से वोट दे रहे हैं। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि कटिहार की राजनीति में क्या कटिहार से इस बार सौरभ अग्रवाल निकल रहा है। नौजुवान हैं, कर्मठ हैं वो, और बदलना भी बहुत जरूरी है। विधायक जी को सामने नहीं किए? और विधायक जी जो किए हैं तो सामने ही है, आम जनता देख रही है। आपका कौन सा एरिया है? ये आपका कदेपुरा दलन हुआ है। अच्छा, चलिए आप बताइए क्या नाम हुआ? सूरज यादव। क्या माहौल है आपके घर में? माहौल तो महागठबंधन, इसलिए ऐसा है कि हम 20 साल से तारकेश्वर जी को देखे, डिप्टी सीएम भी रहे, लेकिन जो डिप्टी सीएम रहने के बावजूद भी विकास नहीं कटिहार में, ये अफसोस है जनता पर। और दूसरा महागठबंधन तेजस्वी यादव को लेके ये लहर है पूरे बिहार। जब बिहार बदल रहा है तो कटिहार क्यों नहीं बदल? बस अशोक अग्रवाल जिंदाबाद है। वो तो एनडीए में है, महागठबंधन के उम्मीदवार है। हाँ, तो उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। सौरभ जी है ना, सौरभ जी के बारे में बोल रहे हैं। जब बिहार बदलेगा तो सौरभ अग्रवाल तो जीतिए रहा है, मंत्री बनने जा रहा है। मंत्री बनने एकदम राइट, मंत्री बनेगा। लिख लीजिए, 16 तारीख को शपथ ग्रहण में 14 तारीख को क्लियर होगा। उसके बाद मंत्री कब बनेगा, कब शपथ ग्रहण होगा, वो आप लोग मीडिया वाले हैं, क्या है आप लोग इतना जानते हैं। बिहार बदलेगा, मंत्री बनेगा, तय है, जीत तो निश्चित हो गया। लिखवा लीजिए किसी से भी, फाइनल रिपोर्ट। कटिहार बदलना 14 पंचायत का काज करता है आरजेडी से, आपको बता दें। जी हाँ, आरजेडी का हमारा नेता था राम प्रकाश, उनको टिकट नहीं मिलने के कारण हम लोग क्या करें? लास्ट विकल्प क्या है? वही जाना, पार्टी को देखना पड़ता, बस मजबूरी में साथ दे रहे हैं। बस पूरे साथ दे रहा, पूरा महागठबंधन। मजबूरी नहीं है, पार्टी के साथ है, मजबूरी क्या? कदेपुरा क्या माहौल है इस बार चुनाव में? चुनाव में यही माहौल है, हम लोग आरजेडी से। आरजेडी से? अच्छा, क्या है आरजेडी कार्यकर्ता है? अच्छा, और क्या सब काम हुए हैं आपके? यहाँ काम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं। क्या माहौल है इस बार नया सरकार का हम लोग का व्यू है। पुराना को बदलना है, क्योंकि पुराना 15 साल से जो रह रहा है उनका भी देखें। अब नया जो योजना लेके चले हैं उसी बात से हम लोग नया योजना लेके कौन चले? तेजस्वी हुए, राहुल गांधी हुए सब। तो इसी उद्देश्य से हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार नया हो तो नया स्तर से हम लोगों का काम होगा। बेरोजगार सब युवक पड़ा हुआ है, चाह के भी नहीं होता है, सब कुछ तैयारी करके आता है, एक एक अंक के लिए बस पीछे वो कर देता है उसको। हम लोग इस सबसे निराश हैं। कौन सा एरिया है? घर कहाँ? यह मेरा ग्राम कदेपुरा, पोस्ट दलन, जिला कटिहार।
क्या सब इधर को काम में हुआ कि नहीं पता? कोई विकास नहीं है भाई। जल योजना देखिए ना पड़ा हुआ है, सरकार ने योजना दिया सामने में है, देख लीजिए। चलता है कि नहीं? हमको चला के दिखाइए ना थोड़ा सा। देखिए नहीं क्या है? आप दिखाइए। यही जल योजना है। ये तो अपना टंकी का है। अच्छा, इसका देख लीजिए कि क्या स्थिति ही नहीं है। यही योजना है, देख लीजिए सामने योजना सब दिखावा के लिए पेपर में सब तैयार हो गया, लेकिन सामने देख लीजिए क्या है। आगे और सब बोलिए, हम जो पूछिएगा जवाब दें। ये एरिया में जो है विधायक जी कोई विकास नहीं, कहाँ कुछ विकास कभी शिकायत नहीं की उनसे? क्या करेंगे, वो तो जब समय आता है तब आके फिर उसके बाद वही रह गया पास। चलिए और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरुण यादव। अच्छा, आप भी यादव हैं? हाँ तो यादव का ही टोली है? हाँ, ये पूरे टोली है। तो आप लोग का तो महागठबंधन ही होगा। अभी देखिए माहौल देखते हुए कोई काम होगा। अच्छा, अभी आपका कोई तय नहीं? कोई तय नहीं है, पार्टी वार्टी तय नहीं? कोई पार्टी का तय नहीं। देखेंगे जैसा माहौल रहेगा वैसा वोट दिया जाएगा। अभी आपका माहौल क्या? कब तक? 8 तारीख हो गई। अरे अपना माहौल तो जो है वो है ही नहीं। दूसरे का माहौल देखेंगे बूथ पर कैसा चल रहा तब कोई बात हो। और विशेष क्या है? और ये सब आपका कौन सा एरिया होगा? ये कटिहार प्रखंड में है। कटिहार प्रखंड में कौन सा जगह? ये कदेपुरा गांव है। कदेपुरा गाँव। कितना लोग होगा यहाँ? कितना? सब यादव ही लोग रहते हैं? ना बहुत कास्ट है यहाँ, एक यादव नहीं है, बहुत ज्यादा। रजक है, साहब यादव है, भूमियार है, पावन है, सब है। कतमा है, रजक रविदास है, बहुत जाति है, बहुत जाति है। कितना परिवार होगा ये? मोटा मोटी 200 घर का बस्ती हो। अभी आपका विचार? अभी विचार नहीं को बना। विचार नहीं बना। तब आपको क्या लगता है महागठबंधन आएगा कि एनडीए? अभी कैसे कहेंगे, अभी कोई बात नहीं बता सकेंगे। माहौल देख करके बताएंगे। 11 तारीख को वोटिंग है। 11 तारीख को। तैयार है ना? हाँ तैयार, वोट देने के लिए तैयार। कितना साल से वोट देते हैं? वोट तो लगभग मोटा मोटी 25-30 साल से बेसी है वोट देने। 30 साल? मेरा 52 उम्र चल रहा है। 52 ही हो। क्या टर्म वोट दे दिया? मतलब मोटा मोटी दे दिए होंगे, 6-7 मतलब दे दिए होंगे। 6-7 मरते दे दिए। 6-7 मरते में आप तो बहुत कुछ अनुभव किए होंगे। हाँ अनुभव किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। कहता कि जंगल राज था पहले। सबका काम है बोलना, सब कोई बोल रहा, हम लोग सुन रहे हैं। क्या करते जिसका विकास है। हम मेहनत मजदूरी करते हैं। मजदूरी कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं? हाँ तो अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? उम्र हो चला, उम्र हो गया तो आजकल जमाना है कि 60 में खटो तो रिटायर खाओ। हो जाता है। 60 अभी होगा तब नहीं रिटायर होगा। बात करते हैं। क्या चाची, क्या हाल है? की हाल चाची? बढ़िया हाल की बात है। कहाँ घर बेले अपना? हम आगे तक कहाँ तो घर जाए? नहीं, तोरा घर कहाँ बेले? दिन से अच्छा, दिन से तब वोट डाले छे कि नहीं? तो वोट देवे कि नहीं? कौन बतेबे केकरा वोट देवे? कौन सी बता दो हमरा? हम कथैया बतेबे, तो बतेबे केकरा वोट देवे। कितना उम्र भेले अपना? उम्र कितना भेले? हमरा उम्र ले 100 बरस रखो के हैं? 80 बरस रखो। 80 हो गए। चलिए, थोड़ा सा बुजुर्ग है, आप बताइए दीदी, वोट डालते हैं? हाँ। कौन सा एरिया आपका है? कदेपुरा। अच्छा, कदेपुरा। क्या सब यहाँ काम उम हुआ कि नहीं? हुआ है। हुआ है। अब वोट दीजिएगा? देंगे। कहाँ विचार किए हैं? क्या मन बना है? ना छाप में तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? हाँ। अच्छा, क्या उसमें का है? काहे सब बोल रहा है, हम लोग का अथी है तो देंगे उसी में देंगे। हाँ। किसी के बहकावे में दे रहे हैं कि अपना मन से दे रहे हैं? अपना मन से। अपना मन से दे रहे हैं। आप बोलेगी सब बोल रहा है? नहीं, अपना मन से। मेरा अथी है, कास्ट है, सबको उसी को अथी करेंगे। चलिए, और भी नवयुवक सब भी है जो उन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? करण यादव। करण यादव। अच्छा, तो महागठबंधन में ही जाइएगा? हाँ। क्या कि बिहार का हम इस बार वोट देंगे नहीं, ठीक है? वोटर लिस्ट में मेरा ID कार्ड बनवे नहीं किया है, तो बना ही नहीं। गार्जियन सब वोट देगा। सौरभ अग्रवाल नाव छाप। उनका तय आप करिएगा? गार्जियन देंगे, सोचेंगे? हम तय करेंगे, मेरा गार्जियन फैमिली है तो हम ही तय करेंगे। हाँ। आपके गार्जियन बड़े हैं कि आप बड़े? गार्जियन बोल रहे हैं, गार्जियन के मोहम्मद है तो ना देंगे। हाँ। और नाव का आप समर्थक? हाँ। चलिए, और बताइए क्या नाम हुआ आपका? जयशंकर शर्मा।
शर्मा जी जी। तो बताइए इस बार क्या विचार किया? इस बार सत्ता पलटना है। 20 साल से एक ही चेहरा को देख देख के पूरा सब बोर हो गया कटिहार में। बोर हो गया। ना काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। क्या सब नहीं हुआ, काम क्या नहीं हुआ? शिक्षा में प्रगति नहीं हुआ कटिहार में। अब देखिए बेरोजगार, ये सब बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार मोदी जी तो बोल रहे हैं सब काम उनके लिए पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। तो वो महिलाओं को दे रहे हैं, तो ये रोजगार के लिए बच्चों को नहीं दे रहे हैं और पुरुषों को नहीं दे रहे हैं, उसी महिलाओं पर ध्यान दे रहे हैं। महिलाओं पर ध्यान दे रहे हैं। मोदी जी तो आए भी थे यहाँ पर। जी, मोदी जी तो आए थे। आप ही क्या पड़ोस में ना आए थे? हाँ, वैष्णा में ही आए थे। क्या सब उनको गए थे सुनने ना? क्या सब बोले सुने थे? नहीं, हम तो नहीं गए। नहीं। इस बार वोट डालिएगा ना? हाँ, वोट डालेंगे। आपका वोट? नौशाद। आप तो पूरा मन बना लिए? पूरा मन बना लिया। इस बार सत्ता पलटना है। 20 साल से 5 साल विधायक जी तो बहुत काम 5 साल इनको भी मौका देना चाहिए। 20 साल से उनको मौका दे रहे हैं ना, 5 साल से सौरभ जी को भी मौका देना चाहिए। अच्छा, ये आप VIP का पट्टा लगाए हुए हैं आप गले में, कार्यकर्ता हैं क्या उनके? जी, कार्यकर्ता हैं, शुरू से हैं RJD से, और RJD से थे तो हमारे नेताजी इसमें आए तो हम लोग इसके साथ हैं। और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, सौरभ अग्रवाल युवा सरकार। ऐसा ही क्यों, कोई काम नहीं, हम लोग युवा हैं, हम लोग युवा को लेकर चल रहे हैं, जो कि हमारे साथ कंधे में कंधा मिला के चलेंगे, इसलिए हम लोग ने युवा को चुना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राजीव रंजन विश्वास। कहाँ घर हुआ? बस कदेपुरा दलन। आज जो हम घूम रहे हैं, जो वोटरों की मन की बात को जान रहे हैं, और आज हम सौरभ अग्रवाल जो उम्मीदवार है उनके साथ जो डोर टू डोर कैंपेन वो कर रहे हैं, उनके साथ हम निकले हुए हैं। और इसी क्रम में शहर से निकल करके हम आ गए ग्रामीण एरिया में, और ग्रामीण एरिया में गाय हो, यहाँ गाय के लिए नाद हो और उसमें कुट्टी हो, और खास उसके साथ अगर खटिया लग जाए तो अपने आप में गांव का एक महसूस होने लगता कि हाँ हम गांव में है। शहर में भी एक खटिया आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन यहाँ देखिए, आइए आइए इधर बैठिए, यहाँ खटिया आपको नजर आएगी। इस खटिये पर बैठने का आनंद ही कुछ अलग होता है। और हमारे साथ राहुल बिहारी जी है, इसी खटिया पे बैठ करके वो कुछ गीत गुनगुनाएंगे, क्योंकि वो एक अच्छे कलाकार हैं, कटिहार की शान बान, और उनकी एक अलग यह आवाज है। आइए उनसे हम गीत सुनेंगे। राहुल जी, आप तो बहुत जगह भजन कीर्तन गाने के लिए जाते होंगे। आज हम लोग ग्रामीण एरिया में, कैसा आपको लग रहा है कि और खटिया पर हम लोग बैठे हैं और चुनाव का माहौल है? अगर हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा गीत आप सुना दें जो माहौल बन जाए। सबसे पहले KBC न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि चलते चलते मुझे पता नहीं था कि मेरा भैया का ससुराल भी आप कवर करने के लिए चले आएंगे। आज भैया के ससुराल में आप आए हैं। सबसे पहले आप सभी न्यूज वाले बोलते चाय पे चर्चा, तो पहले चाय ही आपको दिया जाएगा। और बात रही कटिहार की, और कटिहार में लगभग 20 साल से हम लोग जुमलेबाजी के चक्कर में फंसे हुए हैं। जुमलेबाजी के चक्कर में इसलिए, चूंकि जहाँ पे हमारे विधायक जी का घर है, जस्ट उसके पीछे हम लोग का घर है। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में, 500-700 मीटर पे हम लोग का घर है, वार्ड नंबर 8 में। और हम लोग बीच में लिख करके भी दिए थे। 2020 में मैं पहला वोटर बना था, और सांसद वाले चुनाव में भी मैंने वोट किया, और वार्ड पार्षद वाले में। लेकिन इस बार मेरा नाम मेरे फैमिली में सबका आया, और मेरा ही वोटर लिस्ट में इस बार नाम नहीं कट गया जी। अच्छा, तो आप इसके लिए कहीं कंप्लेन वगैरह नहीं? कंप्लेन वगैरह किए, लेकिन अब 5 दिन समय है। बोला कुछ राहुल जी, अभी एट टाइम तो कुछ नहीं होगा। ये है मतलब वो क्या बोलता है, गांव में जो मोहल्ला में जो उनको दिया था नाम लिखने के लिए, नाम लिख कर BLO की गलती है। वो नाम लिख करके लेके गया, पता नहीं नाम चढ़ा या नहीं चढ़ा, क्योंकि हम लोग खोजे तो नहीं मिला। और इससे भी हम लोग क्रोध हैं। दूसरी बात है कि हमारा 20 साल में पूरा कटिहार में रोड बन गया। मेरा 6 फीट का गली है, उसमें रोड आज तक नहीं बना। कभी बोले नहीं आप? तो बहुत बार बोला गया, लेकिन डायरेक्ट होता है क्या, उधर से वोट नहीं आता, उधर जाना ही नहीं है। अरे भैया, वोट कैसे आएगा? आप अगर आइएगा तब ना आपको वोट देगा। आप सोचते हैं कि मोहल्ला यादव का तो वोट नहीं देता, तो आपकी भूल है। बिन यादव का वोट से आप नहीं जीत गए हैं। यादव वोट नहीं देगा, बनिया वोट नहीं देगा, बोलेगा मुसलमान एरिया मुसलमान वोट नहीं देता है। अरे 50,000 अगर मुसलमान है, 20,000 तो वोट आप लेते ही होंगे। 10,000 यादव है तो 5,000 वोट आप में जाता ही है। सब आप सोचिएगा पूरा कटिहारे का वोट हमको पड़ जाए तो और सब क्या आलू छिलने के लिए खड़ा होता है? सब तो अपना अपना दावेदारी देता है।
तो मैं कटिहार से यही बोलना चाहूँगा कि इस बार कम से कम 20 साल उनको दिए हैं, 5 साल के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार जो इस बार हैं सौरभ अग्रवाल जी, उनको मौका दीजिए। 5 साल के बाद अगर नहीं वैसा काम समझ में आएगा तो हम लोग तो चेंज कर देंगे। जनता ही ना मालिक है वोटर का। कोई भी अगर MP MLA बनता है, जब तक जनता वोट नहीं करेगा तो अपने मन से थोड़ी MP MLA बन जाएगा। तो आज के डेट में जनता मालिक है, जनता सपोर्ट कर रहा है। इस बार सौरभ अग्रवाल भैया को हम लोग को चांस देना है, और नहीं काम आएगा तो 2030 में फिर चुनाव होना है, 2030 में हम लोग चेंज कर देंगे सरकार को। तो आप अभी हम लोग खटिया में बैठे हैं, आप अपने दुख दर्द को कैसे बयां करेंगे, क्योंकि आपका नाम भी कट गया है। देखिए 2025 का है तो मैं महागठबंधन के लिए कुछ गा देता हूँ कि लालू यादव डर लो नहीं तेजस्वी न डरतोगे, अब की VIP पार्टी के झंडा के ले लड़तोगे। तो कटिहार में ओनली फॉर VIP है, VIP रहेगा और VIP ये चल रहा है। अच्छा, कुछ और गुनगुना दीजिए आपका दर्द, जो आपका टिकट, आपका वोट कट गया है, उस पर आप क्या गाइए? वोट मेरा क्या, हमको लगता है बहुत सारे का हम लोग का मोहल्ला का नाम कटा हुआ है। हम लोग मेरा नाम कट गया, मेरा छोटा भाई का नाम था, उसका नाम आ गया। ये हो रहा है, मतलब एक कटा एक आ गया। एक आ गया। इसी दर्द पे कोई गीत आप सुना दीजिए, हो सकता है आपके जैसे कई लोगों का भी नाम कटा हो, उस पे कुछ गीत आप सुना दीजिए। अरे नाम क्या थी, बहुत सारे का कटवा, जैसे वोटे काटने के लिए अवे किए हैं तो वोट तो कटेगा, नाम तो कटेगा ना। 2020 में अभी इस बार इसलिए हमारे राहुल गांधी क्या बोले, वोट चोरी, वोट इसी तरह से चोरी हो रहा है। वोट कैसे चोरी हो रहा है? अब हमारा नाम नहीं दे रहे हैं। अभी देखिए संभवी चौधरी का कल मैंने वीडियो देख रहा था, जो सांसद है समस्तीपुर से शायद, ठीक ना, वो ये भी हाथ में इंक दिखा रही है और ये भी हाथ में, आप दो वोट दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अभी न्यूज देखा है, अभी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। मैं ये भी हाथ में देखा, ये हाथ नीचे करके फिर बायां हाथ उठा दी, तो दोनों हाथ में इंक लगा, इसका मतलब आप 2 वोट गिराए हैं, और किसी का नाम काट करके एक भी वोट नहीं पड़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता से बढ़कर MLA साहब या MP साहब नहीं हो सकते हैं। जनता जो ठानेगा उन्हीं को विजय प्राप्त होगा, और जनता इस बार मन बना लिया है। ऊपर से कुछ और भीतर के अंदर बहुत आग जल रही है, वो नाव ही जाएगा। कटिहार में 20,000 वोटों से लीड होगी। अच्छा, 20,000 दावा कर रहे हैं कि बता रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ पूरा। मैं भी कटिहार का सर्वे करता हूँ, मैं भी सिंगर हूँ। कोई पार्टी में आप हैं कि ऐसे? नहीं, मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी में था भी नहीं। व्यक्तिगत हम लोग कटिहार की उन्नति को देखना चाह रहा हूँ कि कटिहार में एक युवा भी है, हाँ, उन्नति देखना। और दूसरी बात है क्या, उम्मीदवार हम लोगों को जो मेरे मन लायक हम लोगों को मिला है, युवा है, यहाँ बुलाते वहाँ जाता है, वहाँ बुलाते वहाँ। अभी भी देख लीजिएगा, उनका सुबह 7 बजे से कैंपेनिंग शुरू होता है सौरभ भैया का, रात में 11 बजे का कि 12 बजे का उसका खाना का भी ठिकाना नहीं होता है। हम लोग तो सिर्फ हम लोग तहकीकात में रहते भैया का कहाँ हो रहा है। हम लोग उस एरिया में नहीं होता, उस एरिया से अगर फोन आता है तो भैया बोलते भैया वहाँ पे थोड़ा सा ढिलाई है, वहाँ पे टाइट कीजिए, वहाँ पे तुरंत जाते हैं भैया। यहाँ तो हम लोग 20 साल में देख लिए कि कहाँ बुलाए, कहाँ आया। एक तो हम लोग पूजा वगैरह करते हैं ना, तो एक होता है ना कि बड़ा अगर पूजा कर रहे हैं तो हम लोग का MLA साहब से हो, MP साहब से कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अशोक बाबू के यहाँ अगर कोई गरीब गुरबा भी चले जाता है, गरीब गुरबा अगर चले गया, मेरी बेटी की शादी है, तो वो निराश नहीं भेजता है। कोई अगर गरीब आदमी चले गया, पाँव टूट गया, कोई एक्सीडेंटल है, किसी को भर्ती करवाना है, तो उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आइए हमारे चैम्बर में। ये आपको आपसे बुलवा रहे हैं कि आप अपना मन से? नहीं, क्यों बुलवाएंगे हमसे? हमको वो खाने देते हैं क्या? हम लोग निस्वार्थ हैं। हम लोग, मेरा रोजी रोटी हम खुद कमा के खाते हैं, हम थोड़ी मतलब जो है। चलिए, ये तो हो गया राजनीति। तो गीत 2-3 गीत आप सुना दीजिए, हमारे दर्शक आपके गीत के लिए बहुत देखिए दर्द तो है, इसीलिए पूरे देश के लिए मैं गाना चाहूंगा। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। चलिए, हमारे साथ थे राहुल बिहारी जी, ये कटिहार के ही लाल हैं और ये काफी प्रचलित है इस कटिहार जिले में ही नहीं, पूरे सीमांचल, यूं कहे कि पूरे बिहार में इनकी एक अपनी छवि है। संगीत के मामले में, गीत के मामले में ये काफी प्रचलित है। चलिए, हम आपको आगे भी दिखलाएंगे। सपने
और वादे भुलाए, सपने दिखाए और वादे भुलाए, वोट लेकर जाए फिर घूम के ना आए। नेतागिरी ये है नेतागिरी, नेतागिरी ये है नेतागिरी, भाई नेतागिरी ये है नेतागिरी। डालो वोट, सोच के डालो वोट, देख कर नेताजी नेताजी नेताजी, देख कर नेताजी नेताजी। नेतागिरी ये है नेतागिरी, नेतागिरी ये है नेतागिरी, भाई नेतागिरी ये है नेतागिरी। डालो वोट, सोच के डालो